मम बंदा गुरु चरण जीनया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आप ही के हैं। सदगुरुदेव हमारे हैं। सदगुरुदेव पूरे संसार के हैं। जो उपदेश लिया है उसके तो है ही, जो नहीं लिया है उसके भी है। देवी देवताओं के भी जो है सदगुरु हैं। राम कृष्ण सी कौन बड़ा उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधीन। कबीर साहब कह रहे हैं ये राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्होंने गुरु की। तीन लोक की वो धनी गुरु आगे आधीन। रामायण का पहला ही लाइन कह रही है श्री गुरु नखमने गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलना मोहतम शोषु प्रकाशु बड़ी भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु नखमनि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दल मोहतम शोषु प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवसु जासु। हनुमान चालीसा भी ये कह रही है श्री गुरु चरण सरोज रया निमन मुकर सुधार। बरणे रघुवर बिमल जस जोदायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब एक संस्मरण सुन लो, आपको बहुत मजा आएगा। आर्मी में मंगलवार को जो है
हनुमान जी का व्रत लोग रखते हैं। और स्पेशल उस दिन जो है मंदिर परेड होता है। एक परेड जो है मतलब जाना पड़ता है, सावधान विश्राम वो अलग है, तेज चल एक्सरसाइज जो होता है, तो मंदिर में भी वो जाना जो है वो जरूरी होता है। मुसलमान लोगों का वो जो है शुक्रवार में नमाज पढ़ना जरूरी होता है, और क्रिश्चियन लोगों को इतवार के दिन जो है उनको जो है शुभ मानते हैं, तो इतवार के दिन जो है चर्च में जाना जरूरी होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझिए। अधिकतर जो है मंदिरी है, क्योंकि मुस्लिम लोग और जो है क्रिश्चियन लोग जो है कम ही है आर्मी में। तो जो है मतलब जहाँ बहुत बड़ा है वहाँ तो जो है जो मुस्लिम होगा उसको शुक्रवार को नमाज पढ़ना जरूरी है, और जो है जो क्रिश्चियन होगा उसको चर्च में जाना जरूरी है। तो वैसे ही जो है मंगलवार के दिन आर्मी में पक्का हलवा बनेगा। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हलवा मंगलवार के दिन पक्का बनेगा 99%। और जो है मंदिर में जो है आपको जाना ही है। कभी अब जो है चाहे बर्फ पड़ा हो चाहे कुछ भी हो जाना पड़ेगा। तो कई बार ड्यूटी से मैं थोड़ा वो कभी कभी कट भी मार देता था। मैं आ रहा अपना साधना किया, अब लेट हो गया तो वहाँ भी टाइम से जाना होता है। अब बड़ा अफसर आ गया उसके बाद जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। बड़ा अफसर बिल्कुल एकदम टाइम से आएगा, टाइम से चला जाएगा वो, तो उसके पहले आपको वहां पहुंच जाना है। जब वो आ गया तो फिर आप जाओगे तो नजर में आ जाओगे, तो फिर वो बोलेगा आप लेट क्यों आए, वो ड्रामाबाजी हो जाएगा। तो एक दो कई बार मैं भी जो है नहीं गया, तो उन्होंने बोला, तो मैं बोला जो पंडित जी ने हमारा जो है आगे कंप्लेंट कर दिया। और उस समय जो है मैं स्टोर का इंचार्ज होता था। स्टोर का इंचार्ज मतलब कुछ भी सामान चाहिए बिना मेरा मर्जी का नहीं मिलेगा। तो जो है मंदिर में वो जो है पेंट करना है, वो सब करना है, सजाना है, बजाना है, लगाना है, सब चाहिए। मैंने बोला वो पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी आएंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब पंडित जी तो वो आचार्य और जो है क्या क्या सब करके जो है लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं जो है। मैंने जो है पंडित जी को आराम से चैम्बर में जो है मैंने बैठाया, और मैंने बोला भाई देखिए आप बुजुर्ग आदमी हैं, लाखों रुपए पेट लेते हैं और पूरा घर परिवार सबको पेंशन मिलेगा, आप सही काम नहीं करते हैं। तो बोला जो है आप कैसे जो है ना आप बोल रहे हैं जो सही, एक तो आप पेंट उंट सामान नहीं दे रहे हैं, और दूसरा मैं बोला नहीं, रोड में जहाँ एक्सीडेंट होता है तो हमें पकड़ा जाता है, और जो है हनुमान चालीसा में नहीं गए तो आप पकड़ लेते हैं। बोला हाँ मेरा ड्यूटी है। मैंने बोला हनुमान चालीसा का पहला दोहा का अर्थ बता दीजिए, मैं आज के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, अबरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। मैं बोला आपको आज मंदिर से हटवाता हूं मैं,
आप पूरा जिंदगी भर जो है हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं और आप बता नहीं रहे हैं, सब धोखा कर रहे हैं आप है। ये पहले दो है पे आप बताइए, उसके बाद से जो है सामान मिलेगा आपको, नहीं तो कोई सामान नहीं मिलेगा। आप कहीं रिपोर्ट करना है हो आप रिपोर्ट कर दीजिए, पहले मुझे समझाइए। इतना बोलती जो है पंडित जी कहाँ गए? बोला नहीं मैं अर्थ आपको देख करके मैं बता दूंगा। मैं देख करके बताएंगे? आप आचार्य हैं, पंडित हैं, विद्वान है, का डिग्री अभी तो बताइए। तो से फोन आया, बोला कुशवाहा मैंने सुना तुम पेंट वगैरह नहीं दे रहे हो, कल जन्माष्टमी है। मैं बोला सर आप सही सुने हैं, मैं नहीं देता हूं और नहीं दूंगा। पंडित मेरे पास बैठे हुए हैं। अरे बोला फालतू बात नहीं, पहले उनको पेंट दे दो फिर मैं बात जो है सुनूंगा। मैं बोले नहीं सर, हनुमान चालीसा का अर्थ बताना है पहला दोहा का। ऐसे ही गा करके मैंने सुना दिया। श्री गुरु चरण सरोज रजा अनिज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधार, अबरणे रघुबर बिमल जसा जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जोदायक फल चार। जहां 3 बार ऐसे बोला वो भी मोहित हो गए। अरे बोला पूरा पढ़ो ना। अब वो भूल गए कि पेंट देना है कि क्या करना है, वो बोल रहे हैं कि पूरा सुनाओ। मैं बोला नहीं, पंडित जी बैठे हुए हैं मेरे पास। श्री गुरु चरण सरोज रजा अनिज मन मुकर सुधार, बरणे रघुबर बिमल जसा जोदायक फल चार। तो बोला अभी इसी का अर्थ नहीं याद है, जो है नहीं समझ में आ रहा है, आगे क्यों पढ़ो। और फिर मैंने वो फोन करके बोल दिया कि भाई इनको जो सामान चाहिए दे दो, पंडित जी तो नहीं जाएंगे यहां से। अब वो बेचारे जो है वो परेशान। बोला नहीं मैं अर्थ बता दूंगा आपको, देख करके बता दूंगा। मैं बोला क्या देखना है, इतना बोध नहीं है आपको। इसी को कहा जाता है अनुभव। मैंने कहा भगवान श्री राम जिनका जस तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बोल रहे हैं कि आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है, फिर काहे पूछ रहे हैं। मैं बोला नहीं अभी जानकारी नहीं है अभी। तो बोला आपने तो अर्थ बता दिया। बोला यही अर्थ है। तो मैं बोला आप आचार्य डिग्री कौन कौन डिग्री वेदाचार्य कौन कौन जो है, अभी तो ये खाली ऐसे अर्थ बताए हैं। एक शब्द गुरुदेव का अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। अवेद थकी ब्रह्मा थकी आशीष महेश, गीता हुई गमनई ताह सदगुरु उपदेश। तो उनका हमने 1 घंटा टाइम दिया, कोई काम था नहीं मेरे पास, चैम्बर बंद, कोई आया नहीं। अब वो बेचारे परेशान हो गए। मैं बोला नहीं इसका अर्थ अभी समझ में नहीं आया। तो बोल रहे हैं कि अभी तो आप अर्थ बताए, एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोला भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है।
मैं बोला आपको सब लोग जो है वो गुरु मानते हैं, सब आपको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, आप सबके घर में आते हैं पत्रा ले करके, बड़े बड़े अफसरों के जो है जो मतलब पत्नियां हैं आप मानती हैं, मान सम्मान करती हैं, आपके पैर भी छूती हैं। ये बोल गया कि श्री गुरु के कमलवत चरण में मन रूपी मधुकर लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो क्या जो आप वही श्री गुरु हैं? अभी तक कांप गए बेचारे। बोला कि नहीं नहीं, बोला वो श्री गुरु कहाँ है? श्री गुरु कौन है? जिनके कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को मिलाऊं चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। फिर ये नौकरी का आयल करना बिना मतलब में सुबह वो शाम को जैसे 7 बजे का मंदिर में जाओ, बर्फ में जो है वो करके जो है, मैं तुम्हें श्री गुरु को मेरे को चाहिए ताकि मैं उसे कमल चरणों में ध्यान लगाऊं तो हमें चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, और धर्म काम और मोक्ष। हनुमान चालीसा यही कही है। तो वो श्री गुरु कौन है? अभी का अर्थ समझ में आया आपको? अब वो बेचारे परेशान। बोला ठीक है, अपना गुरु से पूछ करके मैं बता दूंगा। आज तो बताए नहीं, आज तक वो बताए नहीं। मथुरा के हैं, अभी बेटी की जो है वो शादी किया, तो अब बुलाए थे कि नहीं आना है, आपको आना है। तो मैं बोला मथुरा तो नहीं आऊंगा। तो बोले नोएडा में ही शादी है, उधर ही। मैं बोला आ जाऊंगा। गया था, शादी में मिला। मैं बोला पंडित अभी बता दो वो श्री गुरु कौन है? अभी आप लोग पूरा ब्राह्मण लोग ही आया है, यहाँ कौन है सबसे? उसको मैं अपना घर में ले जाता हूँ। बोला नहीं, अभी वो शादी का है, सब यहाँ से चले जाएंगे, मैं बाद में बता दूंगा। अभी वो नौकरी में है, अभी 4-5 साल या 1 ही साल है उनका। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनुभव जरूरी है। आजकल जो है लड़कियां पढ़ ले रही हैं, कौन डिग्री, मास्टर डिग्री, क्या डिग्री जो है आईटी डिग्री, कंप्यूटर साइंस, फलान साइंस, और क्या क्या जो है एमबीए, बीबीए, और कौन कौन सा डिग्री जो है डॉक्टर, एमबीबीएस, सारे हो जा रहा है। अब बोलो भाई जो है खाना बनाना, बोला खाना बनाना तो ये कौन सा बड़ा काम है? अरे आटा गूंथो और बेल दो, रोटी बन जाएगी, हो जाएगा। और जो है ना वो पूड़ी बनाना, वो जो है ना तेल डाल दो उसमें, जो है ना वो करके जो है, ये तो कोई काम नहीं। पढ़ाई लिखाई में बहुत जो है ना मेहनत लगता है, दिन रात पढ़ने पड़ती है, तब जा करके एमबीबीएस डिग्री मिलती है, और तब जा करके बीबीए डिग्री, मास्टर डिग्री, एमए, बीए, ये सब होता है। अरे मैं बोला वो सब छोड़ दो आप जो है, पहले मेरे को रोटी बना करके जो है ना वो खिलाओ। तो वो नहीं हो रहा है उनसे। बोला वो आप हमको बता दो, हम ऑनलाइन मंगा देते हैं, ऑनलाइन वाला रोटी खाना है हमने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोल रहे हैं कि रोटी बनाना तो बहुत आसान काम है, जो है डिग्री प्राप्त करना जो है मुश्किल काम है। मैं बोला भाई पहले रोटी बना करके पहले खिला दो, उसके बाद देखी जाएगी काम जो है। ऐसे ही हो रहा है पूरे संसार में, यही हो रहा है पूरे संसार में। रोटी बनाना बहुत छोटा काम है, ये नौकर का काम है, ऐसा ही सोचा जा रहा है। कैसे हमारे समाज का उन्नत होगा? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। बोला अभी क्या करना, अभी 10 मिनट में सब्जी आ जाएगा। अरे भाई तो 10 मिनट में बना करके खिलाओ ना, तब न माना जाएगा। ऐसा ही हम जो है वो समाज जो है वो संसार में बना रहे हैं। आप सदगुरु के हंस और हंसी हो, प्रैक्टिकल जानना है तो विहंगम योग बनाना पड़ेगा।
आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको ब्रह्म योग में आना पड़ेगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है कि मन को जो है कब संतुष्टि होगी। मैं बोला मन को तो संतुष्टि एक चीज मिलने से हो जाएगी। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो आपके मन को क्या चाहिए जो हर तरह से तृप्ति हो जाए। तो आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को जाहि छुटी दास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी का जो हमारा विषय था सत्संग का। जब तक आपका घर परिवार आप संतुष्ट नहीं है तो आपका पूजा सब बेकार है। यदि आपको ये अभिमान है कि मैं तो स्वामी का बहुत प्रिय हूं, ये अभिमान है आपका, ये आपका अभिमान है। जब आपसे अपना घर में पति नहीं संभलता है, पत्नी नहीं संभलती है, बच्चे नहीं संभलते हैं, उनको तकलीफ होता है, तो आप योग नहीं हो, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। पहले ये जो है प्रकृति का काम करना है आपने। इस क्रम में मेरी भी परीक्षा हो गई, तो जो है 30 मिनट पर जो बार बार फोन आने लग गया। जबकि मैं कहता हूं भाई सुबह जो है 4:30 से 6:30 बजे तक मैं रिजर्व हूं सत्संग के लिए, और 7:30 से 9:30 तक। लेकिन वो बार बार फोन किए जा रहे हैं, इसलिए मेरे को जो है 1-2 बार तक कट कर दिया, फिर फोन कर रहे हैं, इसलिए मेरे को सत्संग को रोकना पड़ा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझिए। हम इस संसार में हैं, सदगुरु तो हमारे हैं ही, हमारे साथ ही हैं, आपके भी साथ हैं। सत्संग सुनाना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, लेकिन जो है उससे पहले जरूरी है प्रति भी जो भी आपके काम है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, घर है, द्वार है, पहले उनका सुनना है। महि समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब मैंने उनका फोन 2-3 बार काट दिया तो उन्हें लगा कि भाई ये नाराज है मेरे से, जबकि संत कभी नाराज हो ही नहीं सकता है। किसी भी व्यक्ति से संत जो है कभी नाराज नहीं हो सकता है, और यदि होता है तो वह संत नहीं है। महि समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। हंस हो हंसनी हो तो शाम को है मेरी मोबाइल भी रखनी पड़ती है, एक और मोबाइल भी रखनी पड़ती है। तो मेरे में आया तो भी 3 बार काट दिया, दूसरे में आया तो भी 3 बार काट दिया। तो मतलब उन्हें क्या होगा कि मैं फोन कर रहा हूं तो भी नहीं उठा रहे हैं, पत्नी पर लगा रहे हैं वो भी नहीं उठा रही है, इसका मतलब सब लोग नाराज है। इस संसार है अपना ऐसी जो है बना लेता है। फिर मैंने जो है इसलिए पहले जो है संसार का कार्य, सत्संग तो हमारा है ही। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आप भेद को समझ जाइए। पहले आपको जो है घर का काम, परिवार का काम, पति का काम, पत्नी का काम पहले करना है, बच्चों का काम आपका जो है प्रथम कर्तव्य है।
उसके बाद साधना की है। अब इसी पर फिर दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर तो मैं जीवन भर ऐसे ही लगा रह जाऊंगा, पति का ही काम करते, बच्चों का ही काम करते। इसीलिए तो स्वामी जी ने बोला है, काम कोई करते रही प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। एक ही साथ देखो, भक्ति में कोई व्यवधान नहीं है, न आपका पति, न पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, कोई जो है न नौकरी, न सर्विस। भक्ति भाव अंतर चले बाहर हो यशोकार, अभक्ति भेष भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार। भक्ति भाव अंतर चले बाहर हो यशोकार, अभक्ति भेष भूषण नहीं भेष चिन्ह जग भार। तो एक संत है तो बोल रहे नहीं, सदगुरु नहीं करने देता है। सदगुरु तुम मना किया भाई, ये आपका भ्रम है, ये मन है आपका, नहीं करने देता है। सदगुरु तो हमारे ही है। सदगुरु देखो, जो है सदगुरुदेव हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे, पूरे संसार के हैं, वो काहे लिए मना करेंगे हमको। मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखा में नहीं आओ। अब बताओ, सूरज कभी मना कर सकता है कि मेरी रोशनी में मत बैठो? आप लोग सदगुरु को क्या समझते हो? सदगुरु कभी मना करेगा कि तुम गुरु चरण में मत बैठो? आप बताओ, जो है गुरु ही हटा देता है, गुरु का हटाने से तुम हट जाओगे? गुरु के चरण से तुम जो है, आपको सदगुरु हटाएगा? सूरज जो है आपको मना करेगा कि धूप में मत बैठो? आप कहां सोच रहे हो? ये आपके मन के दोष हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु जो है कभी बोलेगा कि हमारे चरण से जाओ, भगा देगा? ये हमारा मन का दोष है। ये सदगुरु तो चाह रहा है कि आकर के हमारे चरण में बैठो। पूरा जो है स्वर में एक तो यही कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सदगुरु कभी नहीं आपको भगाता है, न कभी भगा सकता है। भागते हम लोग हैं, जो हम लोग रोते रहते हैं, कवने अवगुणवा गुरुजी हमारा बिसरल हो। हमें वो बिसार ही नहीं सकती, उनका हिम्मत नहीं है आपको बिसार दे। मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूं। आत्म काय अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं अंतर जामी धीर। वो तो पूरा आपके शरीर में ही है, वो कैसे आपको छोड़ पाएंगे? पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो ही माय, मन मथ मार विवेक सी,
रोम रोम दर्शाए। स्वामी जी तो बोल रहे हैं रोम रोम में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द। परमात्मा विभु है, उसको दूर नहीं जाना है ढूंढने के लिए। जगत रूप सूरति भई, तासे दूर जनाय, अकहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रकाय। वो दूर थोड़ा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपका प्रेम है तो आपके पास में है, और प्रेम नहीं है तो बहुत दूर है। संत के हृदय में संत बसते हैं, कभी अलग होते ही नहीं, क्योंकि उनको प्रेम होता है। एक प्रेम उस संसार का है, उसमें क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो पहले आपको अपना घर का परिवार का सेवा करनी है। कैसे सेवा करना है वो आपको पता है। अरे इस संसार में आपकी बेटी को जाना है, पिकनिक जाना है स्कूल की तरफ से, उसको बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको एक ही समझ में आएगा कि हमें पिकनिक जाना है, घर से 5,000 रुपये लेना है। आप उस कुछ भी जाते रहो वो नहीं समझेगी, उसको बस इतना ही समझ है कि 5,000 रुपये मम्मी से मिले, पापा से मिले, मेरे जाना है। अब जो है अब जाना है तो उसको परीक्षा ले लो भाई, जाना है नियम में जाना है, मर्यादा में जाना है। पैसा तभी मिलेगा यदि मैंने कहीं से भी सुन लिया तो घर में घुसने नहीं दूंगी, टांग काट दूंगी मैं, पैर काट दूंगी मैं। जो है एक गुरु बहन है, उनकी दादी ने बोला मैं तुम्हारा गोड़ काटना पड़ेगा, तो बेचारी रोने लग गई जो है, और फिर जो है मेरे से जो है रोना शुरू कर दिया। फोन किया मेरे को, मैं बोला बिल्कुल सही बोला है, दादी ने बिल्कुल सही बोला है, उन्होंने तो पैर काटने के लिए बोला है, मैं तो पूरा गर्दन ही काटने के लिए बोल दूं। बोला आप कैसे संत हैं, गर्दन काटने के लिए बोल रहे हैं। इससे अच्छा तो मतलब दादी है वो बोली पैर काटने के लिए, और आप बोले गर्दनें काट दें। मैं बोला आप उस घर की नहीं हो, आपके दादी को जो है पता है इसको हमने दान देना है, कन्यादान देना है, इसलिए उसको एकदम बिल्कुल संभाल करके सजा करके रखना है, कहीं से दाग धब्बा वाला दान नहीं दिया जाता है। इतना बोलते ही बेचारी खुश हो गई, एकदम से जो है एकदम आनंदित हो गई। मैं बोला आपके दादी को पता है, वो तो पैर ही काटने के लिए जो है बोला है, मैं तो बोलूं गर्दन ही काट दो। आप एक नियम में मर्यादा है, आपका घर नहीं है वो। बेटी जो है
दूसरे की होती है, लक्ष्मी होती है, उसको खूब रगड़ना चाहिए। बेटी को खूब रगड़ना चाहिए, दिन भर, रातों दिन, 24 घंटे। बोला आप तो जो है बेटियों के दुश्मन हो गए। मैं बोला हाँ, एकदम सही बोल रही हैं आप। जो है आर्मी में भर्ती होने पर ना बहुत रगड़ा जाता है। लैट्रिन वैसे बिछा दिया जाएगा, उस पर बोलो इसके लोट के ऊपर जाना है, कांटा रहेगा, कांटा बिछा दिया जाता है। और लैट्रिन जो है पूरा सेप्टिक टैंक से ताजा निकाल करके और पूरा डाल दिया जाता है, कांटा डाल दिया जाता है और बोला जाता है अब भाई चल करके चले जाओ वहां। कांटा चुभता है, लैट्रिन के ऊपर पलटी पलटी मारते जाना होता है। जो चला जाता है वो जो है पास हो जाता है, और जो नहीं जाता है उसको बोला भाई तुम इस लायक नहीं हो, उसको वहीं से तुरंत हटा दिया जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है। लैट्रिन जो है टट्टी बिछा दिया जाता है, पूरा कमरा में कांटा बिछा दिया जाता है, शीशा बिछा दिया जाता है ऐसे ही, और बोला पलट पलट करके उधर को जाओ। जो थोड़ी घृणा करता है बोला भाई अनफिट जाओ, बाहर नहीं। इसीलिए रगड़ा जाता है बेटी को कि हर परिस्थितियों में वो तैयार रहे। बेटी को जो है फूल की तरह से नहीं रखा जाता है, बेटी को खूब रगड़ा जाता है, बात से जो है, लाठी से, डंडा से, ये ट्रेनिंग होती है। इतना बोलते ही वो खुश हो गई और जो है उसकी दादी ने कहा तुमको इतना बोला था, तुम क्या पा गई? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, सच्ची घटना है ये। दादी को पता है ये हमारी नहीं है, किसी और की है, तो उसको ट्रेनिंग दे रही है वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप भेद को जो है बूझो। बेटियों को जो है फूल की तरह से नहीं पालना है, खूब रगड़ना है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक माता पिता थे, बेटी भी थी उनकी, जो है कुछ ऐसे ही बात चला तो मैंने बोला कि नहीं, आजकल बेटियों को खूब रगड़ा जाता है। 1 महीना पूरा जो है बर्तन धुलवाइए, 1 महीना झाड़ू पोछा करवाइए, 1 महीना सब्जी कटवाइए, 1 महीना रोटी बेलवाइए, 1 महीना आटा गुथवाइए, और 1 महीना जो है कपड़े प्रेस करवाइए, 1 महीना जो है ना इससे दाल पकवाइए, 1 महीना इससे सब्जी जो है ना पकवाइए, 1 महीना इसको जो है ना परोसना सिखाइए। तब वो जो है बोले ये कुछ नहीं करती है। तो मैं बोला यही आपको दुख देगी। बेटी भी सुन नहीं थी, बाप भी था, वो भी था। बोला हाँ नहीं, अभी आप सही कह रहे हैं, देखो भाई अंकल जी बोल रहे हैं। मैं बोला अभी करवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में, ये आपकी तो है नहीं, बेटी आपकी नहीं है। वो समझ गई जो है आप सतगुरु की हंस हो हंसनी हो। वैसे ही जो है अब मन को रगड़ना पड़ेगा आपको। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ।
मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन का हिसाब से चलने से दुख होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। एक जगह से और होना था, वो बोले कि जो है बेटी जो है चली गई, मतलब क्या बोलते हैं, वो ससुराल चली गई। मैं बोला ससुराल नहीं गई, अपना घर गई है। बोले इसके पिताजी गए नहीं देखने की। बोले क्या है? तो बोले कि आप हमारे पिताजी से बात किए क्या? बोले नहीं भाई, हम आपके पिताजी से काहे बात करें, हमने बात नहीं किया था, आज भी नहीं करता हूं। बेटी को जो है हर तरह से रगड़ मारना है, ताना मार करके जो भी कर सकते हो, उसको फूल की तरह से रखा तो फिर वो फल नहीं होगी जीवन में। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, बेटी का घर नहीं है वो। और जब शादी कर दिया तो बेटी आपकी खत्म हो गई, वह किसी की बहू हो गई है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपका अधिकार खत्म हो गया। लेकिन आज माँ बाप अपना अधिकार आज भी समझ रहे हैं। आप कन्यादान कर चुके हो, जब दान कर दिया फिर तुम कहां से कह देते हो कि मेरी बेटी है? आपको कहना चाहिए मेरी आपकी बहू है। खत्म हो गई बेटी, बेटी तभी तक थी। आपने दान कर दिया और फिर भी बोलते हो कि यह गाय मेरी है, ऐसे बोलोगे? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बेटी का घर उसका जो है उसका ससुराल ही होता है। आप बोलोगे आज तो पूरा बेटियों के ऊपर ही जो है आप बिगड़ रहे हो सारे, क्या बात है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बेटी आपकी होती ही नहीं है, वो दूसरों की होती है, लक्ष्मी होती है। उसे लक्ष्मी की तरह से खूब रगड़ मारना है, तभी जा करके वो आगे जो है सक्सेस होगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये सारे प्रश्न जो है मेरे पास आते हैं, उसका रूप कोई और होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, उसका रूप कोई और होता है। ये प्रश्न जो है आते हैं मेरे पास में, उसके भाव वही होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये आप माया के देश में हो, यहां प्रकृति जो है आपसे करवा करके रहेगी। जाहि देह से कर्म है, भोग हो सोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो ऐसा सुख वह कौन है, निराधार रह सोय, अव्यंतर व्याप्त है, ताहि न जानी कोय। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आपको ये समझना है। अभी आप जो है भजन सुन रही, मतलब मछली जो है एक पल के बगैर जो है नहीं रह सकती, वैसे संत जो है एक पल के लिए गुरु के चरण से अलग रह ही नहीं सकता है। आप हित को समझिए,
आप धन्य हो, क्योंकि आपको मंगल मिला है। यहां हर चीज बताई जाती है। यहां पर जो है धन सतगुरु धनी धान्य है, मिली धान्य सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, अरे न हरि विधि कोय। धनी सतगुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। आए प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी तो आप सब दिए। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, अषद सुलभ सभा, कोई अलग नहीं होय। आप इस संसार में अब देख लेना, जो सेवा नहीं करता है उसका घर में कुछ नहीं मिलेगा। सबसे गरीब वही है, क्योंकि वो सेवा नहीं करता है। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्तियों को जो है देखा है, कुछ भी बोलो वो बोलेंगे ना, हर काम में उनका नकारात्मक ही आता है। और यदि आप भाव रखोगे कि नहीं इसको मैं करना है, अब तुम्हारे घर पर जो है 4 आदमी आ गए तो कोई बोलेगा नहीं कुछ नहीं बना सकते, कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है, अरे आलू ही ले आओ, उसको उबाल दो, नमक मिर्च ला दो, ही भुज जाएगा। ये तो जड़ के अंदर में बोला जाता है, जहां चाह तहां राह, जहां चाह तहां राह। आपको भोजन ही तो बनाना है। आलू ले आओ, उसको बॉयल कर दो, काटो छाड़ो, नमक डाल दो, लाओ भैया लीजिए, हो गया भोजन। लेकिन अब बहाने सुन लो, नहीं भाई कैसे होगा, चावल नहीं है तो आटा नहीं है तो दाल नहीं है। भोजन की बात हो रही है, तो जब आपके अंदर में आइडिया होगा तब आप कर लोगे। जब आपके अंदर में सकारात्मक भाव होगा, उसी को तो स्वामी जी बोल रहे हैं, जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। जोगी शुभ अरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। जोगी चाजो करी प्रथम विवेक विचार, अब विचार में कष्ट है हम दुख होता। नाम धनी शिर सौंप करा संत विजेता होय, अरे मरे कायर बनी ढिक जीवन है सोय। तो आपको मौन व्रत का धारण करना है। मौन व्रत जो है सबसे बड़ा हथियार है इस समाज में रहने के लिए। सत्य भी बहुत बड़ा हथियार है। यदि आपके पास सत्य रूपी हथियार नहीं है, इस संसार में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये हथियार है, ये श्रृंगार है, ये आपकी। सत्य नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो जितना सत्य है उसके पास उतना ही लक्ष्मी है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। यदि आपके पास सत्य नहीं है तो लक्ष्मी भाग जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, यदि आपके पास सत्य नहीं है तो लक्ष्मी भाग जाएगी। लिख करके रख लो। यदि आप पास धैर्य नहीं है तो भी लक्ष्मी भाग जाएगी। आपके घर में इच्छा नहीं है तो भी लक्ष्मी भाग जाएगी। आपके अंदर में विवेक नहीं है तो भी लक्ष्मी भाग जाएगी। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, यदि अधीनता नहीं तो लक्ष्मी भाग जाएगी।
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्व काम से आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे अंतरी, ये ऐसे थोड़ों कहा गया है। सनातन धर्म में 16 श्रृंगार है। ये पुरुष के लिए है, स्त्री के लिए भी है। ये सारा सकता है। आपको जो है गहना पहना है, सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, आरा का। तो आप बताओ ना, स्वर वेद में क्या नहीं था है स्वामी जी? पूरा का पूरा ज्ञान है। एक जो है मैं आपको बताया था, एक अंत में बोल रहे हैं कि हमको वशीकरण मंत्र चाहिए, स्वर वेद में कहां है? मैं बोला ये उल्टा प्रश्न कहां है पूछ रहे हैं? बोला आपने कोई भी प्रश्न ले आओ, उल्टा पुल्टा नहीं बोला है आपने। मैं तो बोला कोई भी प्रश्न ले आओ। तो बोला हमने जी प्रश्न में जो है करना है। तो मैं बोला स्त्री को करना है कि पुरुष को करना है? बोला आप जो है ये सब प्रश्न नहीं है, आपको जो ये प्रश्न है। तो मैं बोला ये तो बड़ा जो है ना गड़बड़ है। तो मैंने बोला स्वामी जी तो लिखे हुए सबको वश में करने के लिए, आप तो केवल स्त्री पुरुष वश में करना है। यहां तो स्वामी जी सबको वश में करने के लिए मंत्र दिए हैं। सेवा धर्म समान जगा, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त वशी पर सोय। हमें चक्कर में डाल दिया, 1 महीना से परेशान किए हुए थे। हर हफ्ते में डाल देंगे भाई, स्वर वेद में जो है वशीकरण मंत्र कहाँ है? अब मैं चक्कर में फंस जाऊं, इसको क्या बताऊं? ये तो मरवा देंगे हमें जो है। फिर मैं जो है गुरु चरण में गया तो वहां तो आ ही गया, किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त वशी पर सोय। अब सेवा भी क्या क्या सेवा करना है वह भी आपको मालूम होना चाहिए। हर सेवा नहीं करनी है। जो समाज के नियम के, मर्यादा के, कायदा के, कानून के, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के, वही सेवा करनी है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझिए। स्वामी जो है इस सारी चीजों को लिखे हुए स्वामी जी, उत्तम मध्यम नीच उसके हिसाब से आपको सेवा करनी है। स्वामी जी यही हुआ है। अब पति कुछ भी कह देगा तो होगा। जो समाज के है, नियम के है, मर्यादा के है, कायदा, विधि, विधान, रीति रिवाज पर उसको तोड़ना है। मना नहीं करना है, लेकिन उसको तोड़ना है पहले, और फिर उसमें जो है क्या उचित है वो करना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो स्वामी जी तो वशीकरण मंत्र भी बताए हैं। जहाँ छात्र बल नीति बला, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। आप न पति बस में करो, न पत्नी को बस में करो, न दूसरे को पति और पत्नी बस करने के लिए काहे चक्कर में फंस गए। वहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सुख आपको अपना पति संग मिलेगा, पत्नी संग मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। आज सत्संग नहीं हो रहा है, पूरा प्रकृति की ही चर्चा हो रही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, चला अपना घर। हंसा चलू चलू निज देरवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। पुरुष पुराना न हो जावा, पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न।
हंसा चलू चलू निज दसवा जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिव नाही ज्योति जगमगाना न। हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज दसवा जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गहरावे अति दामिनी कानन हो अति दामिनी कानन। हंसा चलू चलू निज दसवा जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावी पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तावा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न। हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज दसवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अपना निर्वाणा पद को पाना है। निर्वाणा पद जो है गुरु का चरण है। सदगुरु के चरण को नहीं भूलना है, वही तो भुला गया और फिर हम लोग संसार में गिर गए। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान आपन गुण आनंद है यह भ्रम कर अभिमान। तो गुरु का चरण है, अमृत सागर है, नाम है, सत्य नाम है, सार शब्द है और जो है ज्ञान का भंडार है, ज्योति का भंडार है। सब कुछ गुरु का चरण में है। ये ऐसा कामधेनु है, दिन भर दूते रहो। स्वर वेद की एक दोहे पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। उसके एक शब्द पर ही जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। सत्य सत्य से लगा है सो पर सत्य स्वरूप। अकथय लौकिक तत्व है अजयनादिवर रूप। आप बोलोगे आपका नाम ये है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, गांव का नाम ये है, जिला का नाम ये है, पोस्ट ऑफिस ये है। ये सही नहीं है। ये कुछ काल के लिए सही है। आप मनुष्य शरीर में हो, अभी के लिए सही है ये, लेकिन अगला बार आप किस शरीर में होगे उसका सही नहीं है। आप भेद को समझिए। आपका पति है, पत्नी अभी हुआ है पति, ये पहले नहीं था। लेकिन सदगुरु जो है आज भी हमारा है, पहले भी था, आने वाले जुगु जुगु में भी वही रहेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। आपका पति है, आपको शादी हुई 20 साल हो गए, तो 20 साल तक ही पति है, अब उसके पहले पति नहीं था वो। आप भेद को समझिए। और अगला जो है भगवान न करे ऐसा, कब तक वो पति रहेगा मालूम नहीं है आपको। यही प्रकृति है। लेकिन जो है सदगुरु पहले भी आपका है, था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वह आपका ही है। सत्य सत्य से अलग है सो पर सत्य स्वरूप। अकथय लौकिक तत्व है अजयनादिवर रूप। तो प्रभु पहले भी सत्य था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में वह सत्य ही है। मतलब आनंद स्वरूप पहले भी था, आज भी है और आने वाले जुगु जुगु में
आनंद स्वरूप ही रहेगा वो। आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, अभी के लिए सत्य है ये। अगला पल आप किसके बेटे होगे, किसके बेटी होगे, ये सत्य नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, वाणी को विचार करिए। आपकी बेटी है, ये सत्य अभी के लिए सत्य है। ये शादी हो जाएगा फिर आपकी बेटी खत्म हो जा रही है, तो ये असत्य किसको कहा गया है? संसार के जो भी रिश्ते नाते हैं ये असत्य हैं। आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविध देह निर्माण, पिता पुत्र आत्म बने, पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। तो इसका मतलब देखिए, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोह निशा तुम जाग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप त्याग दो, पति को त्याग दो, पत्नी को त्याग दो, बच्चों को त्याग दो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि घर द्वार छोड़ करके, पत्नी है, बच्चे हैं, और जा करके आश्रम में जो है बैठे हुए हैं। ऐसे भी हैं, पति लोग भी है, पत्नी लोग भी हैं। इससे आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। स्वामी जी घर में रह करके, परिवार में रह करके, बच्चों में रह करके तब ये प्राप्त किए हुए हैं। और आप सौभाग्यशाली हो तो आपको घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, अंदर से त्याग करना है। स्वामी जी बोले हैं, त्याग अंतर करो, बाहर संग्रह साथ। अंदर से जो है त्याग करना है, बाहर से सब हमारे हैं और मैं सब का हूं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कभी आप गलतफहमी में नहीं रहना। जो स्वर वेद के जो दोहे हैं सही वही हैं। आज के लिए नहीं, सतयुग के लिए भी वही सही है, द्वापर के लिए भी वही सही है, त्रेता के लिए भी वही सही है, कलयुग के लिए भी वही सही है। किसी भी काल में ये जो है दोहे आपको ऐसे ही आनंदित करते रहेंगे। ये सदगुरु की वाणियां हैं। स्वामी जी ने कहा ये हमारे हृदय की चेतन मणि है, ये हर समय प्रकाशित करेगी। जो है मैं आपको कई सत्संग में सिद्ध करके बता चुका हूं कि स्वर वेद के दोहे महाभारत काल के लिए भी सही है, और जो है ये शाश्वत सत्य है। ये जो स्वर वेद के जो दोहे हैं, जो सदगुरु की वाणियां हैं, ये हर काल में यही चलती हैं, ये बदलती नहीं है। ये दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। इसी वाणी का दूसरा रूप है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब घर में ये दोहा बोला जाता है। उसके भाव दूसरे होते हैं। बेटी जो है, माँ जो है बेटी को कहती है भाई उठो, अभी पढ़ लो, मौका है, अभी सुख में मत रहो, अभी सुख हो, बढ़िया है, शरीर स्वस्थ ठीक है,
तो काम कर लो, कल को जो है कैसा गति होगा मालूम नहीं है। तो वही तो कहा जा रहा है, दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। वही चीज तो जो है आपके घर में कहा जाता है। कोई सामान आपके पास ज्यादा आ गया तो हम लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो माँ क्या कहती है, दादी क्या कहते हैं, भाई आ गया है सामान तो संभाल करके इस्तेमाल करो। ये नहीं कि अभी जो है 2 रोटी बनाना है तो 20 बना कर के जो है रखो, कल कोई एक भी नहीं होगा तो रोना शुरू करोगे। तो वही दोहा तो जो है काम जो है न कर रहा है। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। आप बताओ, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये दोहा हर जगह काम आती है, किसी भी भाषा में काम आती है। चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, गुजराती हो, तेलुगु हो, हर जगह ये दोहा काम में आता है। बस उसके भाव थोड़ी सी जो है ना वो है। और वही तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, अभी आप स्वस्थ हो, शरीर सही है तो साधना कर लो, नहीं तो बाद में फिर रोना करोगे। करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर, तो जब यमराजा आनी पड़ेंगे, नेक धरे नहीं धीर, करो रे माना वादीन की तदबीर, मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नयनन बह गयो नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना है। आपके पास स्वर्णिम समय है प्रभु भक्ति करने का। आपको उपदेश लेना है, आपको साधना करनी है, आपको सत्संग सुनना है। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। जब आपके घर में ज्यादा पैसा आ जाता है तब क्या होता है, बर्बाद किया जाता है। ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। और एक समय ऐसा आ जाता है तब क्या होता है, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो वही तो बात दोहा हो रही है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करी न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। तो आपके पास धन आ गया तो उसको थोड़ा सुरक्षित करके रखो। ये थोड़ा हो गया अभी तनख्वाह मिला है अब 4 साड़ी खरीदाएगा, क्या जरूरत है भाई। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए, गुरु के चरण में रहा करिए। माही समान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अतः वही संत पद बनता है, सर्व ज्ञान गुण खान। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि स्वर वेद का एक भी दोहा आपको ठीक से याद कर लो, आप सारे समझ जाएंगे। या कबीर साहब की एक बाणी को जो है आप सही से आप सुन लो, सब समझ जाओगे। ये दोहे हैं, एक ही बात को कही जा रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, बैठ पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार को भूल जाओ, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।